एक बार एक आदमी गौतम बुद्ध के पास आए और बोले, बुद्ध, मैं अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनता हूं कि हम वही बन जाते हैं जो हम सोचते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारा जीवन हमारे विचारों से कैसे जुड़ा है और हमारे विचार हमारे जीवन को किस हद तक प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने कहा, यह सच है, व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। प्रत्येक विचार जिसे हम लंबे समय तक अपने दिमाग में रखते हैं और उसके बारे में बार बार सोचते हैं, वह हमारे जीने का तरीका बन जाता है। इनकी मदद से लोग अपने विचारों का निर्माण करते हैं, जिससे वे लगातार आकार लेते हैं और व्यक्ति का चरित्र उसके विचारों से आकार लेता है। यदि विचार अच्छे हैं तो चरित्र शुद्ध होगा और यदि विचार अपवित्र हैं तो चरित्र खराब होगा। अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि आपके जीवन का हर पहलू आपके किसी न किसी पहलू से जुड़ा हुआ है। आज आप जो भी हैं वह आपके विचारों पर निर्भर करता है। आपके विचार अच्छे हों या बुरे, वे किसी न किसी तरह आपके जीवन को अच्छा या बुरा बनाते हैं। ऐसा करना बुरा है। हम जो सोचते हैं वही हमारा चरित्र बन जाता है। जिस प्रकार स्वस्थ बीज के बिना कोई भी पेड़ विकसित नहीं हो सकता, उसी प्रकार अच्छे विचारों और अच्छे चरित्र के बिना कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। और यदि उसके विचार नकारात्मक हैं तो वह अपने जीवन को हमारे जीवन की तरह ही गलत दिशा में निर्देशित करेगा और अपने विचारों और कार्यों से कई बीज बोएगा, और इस बीज का फल हमें दुख या सुख दोनों दे सकता है। यदि आप सकारात्मक सोच के बीज बोते हैं तो आपको सफलता और खुशी मिलेगी, लेकिन यदि आप नकारात्मक विचारों के बीज बोते हैं तो सफलता और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू होंगे। जिन लोगों को आप सफल और महान मानते हैं, उन्होंने ऐसा अपने आप नहीं किया, बल्कि अपने विचारों को नियंत्रित करके, अपने जैसा चरित्र बनाकर और उस चरित्र की ताकत का उपयोग करके वे महानता के शिखर पर पहुंचे। जब आपके दिल में गुस्सा, ईर्ष्या और नफरत होती है तो बाहर भी वही होता है, तो वही चीज हमें बाहर भी दिखती है। आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपके लिए भी ऐसा ही करेगा। यदि आपके पास प्रेम, शांति और करुणा है तो आपके पास भी होगी, और वही बाहर भी मिलेगा। ऐसे विचार वाले व्यक्ति को सम्मान और प्रेम दोनों का अनुभव होगा। वास्तव में लोग अपने जीवन के निर्माता हैं। आप अपने चरित्र का निर्माण अपने कार्यों और विचारों से करते हैं। अपना समुदाय स्वयं बनाता है, अपना भाग्य स्वयं बनाता है। उस आदमी ने कहा, लेकिन बुद्ध, मैं अपने विचारों से खुद को कैसे सुधार सकता हूं? बुद्ध ने कहा, यदि आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करें। आपको यह देखने की जरूरत है कि आप दिन भर क्या सोच रहे हैं। क्या आप पूरे दिन अपने दिमाग में लोगों के प्रति बुराई और नफरत रखते हैं? आपको बस इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आप अच्छाई की ओर बढ़ रहे हैं या बुराई की ओर। जब आपको इस बात की अच्छी समझ होगी कि आपके दिमाग में चल रहे विचार अच्छे हैं या बुरे, तभी आप अपने सोचने के तरीके में बड़े सकारात्मक बदलाव कर सकते हैं। तुम्हारे भीतर अनंत खजाना छिपा है। आप नहीं जानते कि आप क्या कर सकते हैं, आप कौन सी अद्भुत शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। आपने शायद महान योद्धाओं और महान लोगों के बारे में सुना होगा। इसी तरह हमें अपने दिलों को सुंदर और सकारात्मक बनाए रखने के लिए उनका ख्याल रखना चाहिए। नकारात्मक विचारों को यहां से हटाकर सकारात्मक विचारों को वहां रखना चाहिए। ऐसा करने के लिए आपको डर, चिंता, घृणा और ईर्ष्या जैसी भावनाओं से खुद को दूर रखना होगा, और ऐसा करने के लिए आपको हमेशा अपने भीतर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना होगा। किसी व्यक्ति में उत्पन्न होने वाले विचार और उसका व्यक्तित्व मुख्य रूप से उसके वातावरण और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति की हालत खराब है, इसीलिए उसके विचार हमेशा दोषपूर्ण होते हैं और वह अपने विचारों को तदनुसार बदल सकता है। और जैसे ही इंसान के विचार बदलते हैं, उसका व्यक्तित्व और उसके काम करने का तरीका भी अपने आप बदल जाता है। ये सभी बातें धीरे धीरे सीखनी चाहिए। हमें यह समझने की जरूरत है कि विचार कैसे काम करते हैं। सबसे पहले आपको यह पहचानना होगा कि आप वह काम कर सकते हैं जो कोई और कर सकता है। आपको बस इसका बार बार अभ्यास करना होगा। नई चीजें सीखने की जरूरत है। जब आपकी चेतना बदलती है तो आपकी परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। आप जो भी विचार अपने दिमाग में बीज के रूप में रखते हैं, धीरे धीरे यह आपके चरित्र और कार्यों में प्रकट होगा, और एक बार यह विचार आपके अंदर घर कर गया तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर वह बीज या विचार नकारात्मक है तो आपको असफलता से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए आपको अपने विचारों के प्रति बहुत जागरूक रहने की जरूरत है।
आपके मन में क्या विचार आते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें वह मिलता है जो है। और चूंकि हम अपने विचार हैं, इसलिए इच्छा रखना एक बात है और उसके बारे में सोचना और उसे पूरा करने का प्रयास करना दूसरी बात है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन कुछ ही लोग अपने सपनों के बारे में लगातार सकारात्मक सोच पाते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर पाते हैं। अगर आप अपनी स्थिति बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा। लेकिन भले ही अधिकांश लोग अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हों, लेकिन वे अपने सोचने या काम करने के तरीके को नहीं बदलना चाहते। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोगों की स्थिति कभी नहीं बदलेगी। बुद्ध ने कहा कि हमारा शरीर हमारे दिमाग का गुलाम है और हम जो भी सोचते हैं उसका असर सबसे पहले हमारे शरीर पर पड़ता है। आपने शायद देखा होगा कि जो लोग बहुत अधिक चिंता करते हैं और डरते हैं वे जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। साथ ही जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं और हमेशा नकारात्मक सोचते हैं वे भी बहुत जल्द मानसिक और शारीरिक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आपके साथ भी वैसा ही होगा। इसके विपरीत जो लोग हमेशा खुश रहते हैं वे दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं। हमेशा स्वस्थ रहना याद रखें, इस तरह उनकी ऊर्जा बराबर हो जाती है और इस ऊर्जा का सकारात्मक प्रभाव सबसे पहले उनके शरीर पर पड़ता है। क्योंकि जब इंसान का मन शांत होता है तो उसके शरीर की आधी बीमारियां अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। हम स्वस्थ हैं या बीमार यह न केवल हमारे आसपास के वातावरण और परिस्थितियों पर बल्कि हमारी सोच पर भी निर्भर करता है। एक कमजोर और बीमार विचार भी हमारे शरीर को कमजोर और बीमार बना देता है। आपने शायद अपने आसपास देखा होगा कि जो लोग सबसे ज्यादा बीमार पड़ते हैं वो होते हैं जो बीमार होने से सबसे ज्यादा डरते हैं। इस डर ने लाखों लोगों की जान ले ली है। इसके विपरीत जो लोग अपने शरीर के बारे में अच्छा सोचते हैं वे स्वस्थ महसूस करते हैं। और जो बलवान है और जिसके विचार शुद्ध हैं उसका शरीर स्वस्थ और बलवान होगा। जैसे ही हमारा शरीर सिर्फ एक उपकरण है और हमारा मस्तिष्क इस उपकरण को नियंत्रित करता है। जिस तरह अच्छा भोजन हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है और अच्छी सोच भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, यह हमारे शरीर के लिए भी बहुत जरूरी है। एक बार जब आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे तो सबसे पहला प्रभाव आपके शरीर पर दिखाई देगा। एक साफ और सकारात्मक दिमाग आपको कभी भी खराब खाना खाने की इजाजत नहीं देगा। इसलिए पहले अपने दिमाग का ख्याल रखें, फिर यही दिमाग आपके शरीर को किसी भी बीमारी से बचाएगा। यदि कोई बीमार और कमजोर व्यक्ति अपने शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने शरीर, अपने विचारों और अपनी आत्मा को स्वस्थ करना होगा। उसे प्रकृति के संपर्क में रहना चाहिए, उसे धूप में रहना चाहिए और एक पल के लिए भी अपने शरीर के बारे में नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। उसे उस स्वास्थ्य को महसूस करना चाहिए जो वह चाहता है और पूरे विश्वास के साथ कि वह ऐसा बन सकता है। उस आदमी ने कहा, बुद्ध, अब मुझे बताओ कि हमारे विचार हमारे लक्ष्य को कैसे प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने समझाया कि यदि आपका लक्ष्य आपके विचारों से मेल नहीं खाता तो आप सफल नहीं हो सकते। आप नई चीजों के बारे में सोच सकते हैं, आज मैं यह बनना चाहता हूं, कल मैं वह बनना चाहता हूं, या बाद में कुछ और करें। लेकिन यदि आप लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं तो आप कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि यह नियम है कि बार बार किए गए कार्य से ही बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। हर दिन अपने लक्ष्य बदलें तो आप कहीं नहीं जा रहे हैं। इसीलिए आपको अपने जीवन में एक विशिष्ट लक्ष्य रखना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ऐसा करने के लिए आपको अपने सभी विचारों को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना होगा। ऐसा आपको करना ही होगा, नहीं तो आपके विचार बिखरे रहेंगे और शायद आप एक बार असफल हो जाएंगे। यदि आप पहले सफल नहीं होते हैं तो दूसरे सफल होंगे। जब मैंने इसे देखा तो मैंने सोचा कि यह इसी तरह काम करता है। यह आसान है, अगर वह ऐसा कर सकता है तो मैं भी यह कर सकता हूं। मैं भी सफल हो सकता हूं और पैसा और शोहरत कमा सकता हूं। यह विफल हो सकता है। दूसरी ओर दौड़ें और इस प्रक्रिया में आप बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप किसी भी काम में सफल ना हो पाएं। इसलिए पहले आपको एक बात तय करनी होगी और उसके बाद ही आपका मन किसी एक काम पर केंद्रित हो पाएगा। आपका लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, चाहे वह मन की शांति हो या समृद्धि। तुम दूसरी तरफ भागो, और जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बहुत सी चीजें कर रहे हैं, लेकिन यह संभव है कि आप एक काम में सफल नहीं होंगे। इसलिए पहले आपको एक चीज पर निर्णय लेने की जरूरत है।
उसके बाद ही आप अपने विचारों को एक काम पर केंद्रित कर सकते हैं। अब आपका लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, चाहे वह मन की शांति प्राप्त करना हो या धन प्राप्त करना। लेकिन याद रखें कि लक्ष्य वही है जो आपके विचारों को एक दिशा में निर्देशित कर सके। यदि आप बार बार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल होते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि यह है कि आपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गलत रास्ता चुना है। इसलिए आपको अपना लक्ष्य नहीं, बल्कि अपनी मानसिकता और काम करने का तरीका बदलने की जरूरत है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। अपनी गलतियों से कभी न डरें। अगर आप कुछ बड़ा चाहते हैं, अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आपको अंदर से बहुत मजबूत होना होगा। यह तो होना ही है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। लोग अक्सर अपने शब्दों से तुम्हें कमजोर और परेशान कर दिया तो मैं कोशिश करूंगा। अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम अंतिम रेखा पर भी सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि डर आपकी सभी आशाओं और आपकी हर चीज को नष्ट कर देता है। विचार केवल आपके डर तक ही सीमित रहेंगे। अपनी गलतियों से कभी न डरें। अगर आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको अंदर से बहुत मजबूत होना होगा, क्योंकि आप चाहे कुछ भी करें, लोग अक्सर अपनी बातों से आपको कमजोर और निराश करने की कोशिश करते हैं। इसलिए यदि आप डरेंगे तो आप अपने किसी भी लक्ष्य में सफल नहीं होंगे, क्योंकि डर आपकी सभी आशाओं को नष्ट कर देगा और आपके सभी विचार केवल आपके डर तक ही सीमित रहेंगे। और जब आप डरते हैं तो आप शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। तब आपको समझ आएगा कि आपने अपने झूठे डर को समझकर कितनी बड़ी गलती की है, और फिर आपके लिए इस स्थिति से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहले एक लक्ष्य निर्धारित करें ताकि आप अपने विचारों को उस पर केंद्रित कर सकें। इसके बाद अगर आप बार बार असफल होते हैं तो भी घबराएं नहीं, क्योंकि यह लक्ष्य हासिल करने का ही हिस्सा है। और आत्मविश्वास से भरे रहें कि चाहे कुछ भी हो, आप सफल होंगे और एक दिन तुम भी वैसे ही हो जाओगे। उस आदमी ने कहा, बौद्ध विचारों और मन की शांति के बीच क्या संबंध है? बुद्ध ने कहा था कि मन की शांति इतना बड़ा खजाना है कि दुनिया के 1% लोग भी इसे हासिल नहीं कर सकते। और यह खजाना किसने हासिल किया? वह दुनिया का सबसे भाग्यशाली आदमी है। यह कहना कि वह भीड़ से अलग दिखता है उतना आसान नहीं है जितना लगता है। मन की शांति केवल दीर्घकालिक आत्मनियंत्रण के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, जब व्यक्ति खुद को समझता है और दुनिया प्यार और प्यार के बीच के अंतर को समझती है। उसके अंदर से नफरत, डर और ईर्ष्या जैसी भावनाएं खत्म हो जाती हैं। फिर एक दिन व्यक्ति मन की सच्ची शांति प्राप्त करने में सक्षम होगा, और यही प्रत्येक व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य है। शांत व्यक्ति बुरी से बुरी परिस्थिति में भी खुद पर नियंत्रण रख सकता है। एक शांत व्यक्ति में किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में अधिक मानसिक शक्ति होती है। शांतिपूर्ण व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जिसका मन पूरी तरह से शांत होता है, क्योंकि एक दिन आपका मन शांत हो जाएगा, आपके सारे विचार शांत हो जाते हैं, और तब आपको समझ आएगा कि आपका दिमाग वास्तव में कितना शक्तिशाली है। एक बार जब आपको मानसिक शांति मिल जाएगी तो आप महसूस करेंगे कि आपकी मानसिक शक्ति इतनी बढ़ गई है कि आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। आप जहां भी होंगे, परिस्थितियों की परवाह किए बिना खुद को स्वीकार करना शुरू कर देंगे। आप हमेशा खुश रहेंगे, और अगर आप इस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपने विचारों से शुरुआत करनी होगी। आप अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं, और अपने विचारों पर यह नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ ध्यान के जरिए ही पा सकते हैं। इतना कहकर बुद्ध चुप हो गए और ध्यान करने लगे, और वह भी उसे प्रणाम करके चला गया। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस कहानी से कुछ सीख सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।